जय हिंद प्यारे साथियों। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक एपी में यानी समांतर श्रेणी की जो हमें दे रखी है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हमें ये ज्ञात करना है कि ये एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है, तो इसका कौन सा जो पद है वह 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से हम a की वैल्यू लेते हैं, यानी प्रथम पद इसका कितना है 3, और जो सार्वधातुक है संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब d का मान आएगा प्लस में 3 से 15 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 12। अब देखो हमें उस पद का पता नहीं है जो 54वें पद से 132 अधिक है, यानी 54वें पद में 132 जोड़ने पर कौन सा पद हमें मिलेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना इस श्रेणी का जो nवां पद, माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवें पद को क्या लिखते हैं, an से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये जो nवां पद है इसी n का तो मान निकालना पड़ेगा हमें कि कौन सा पद होगा। तो जो nवां पद हमने मान लिया कि nवां पद है वह इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो उसमें क्या कर देंगे 132 से जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास एक समीकरण के रूप में बन गया है। 54वें पद से 132 अधिक, तो 54वें पद में हमने क्या जोड़ दिया 132। हमने मान लिया कि इसका nवां पद है वह 54वें पद से 132 अधिक है। अब क्या करेंगे, इधर an का सूत्र होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 गुणा d इज इक्वल टू 54वां पद है, इसको हमने लिखा a 54, तो इसको a प्लस d की फॉर्म में लिखते हैं, तो a प्लस 53d यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 132। ये a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। d का मान क्यों कैंसिल हुआ है, क्योंकि ये प्लस है, इधर क्या आएगा माइनस में, तो a प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब d की वैल्यू हमें रखनी है, तो n माइनस 1, ये d बचा, d का मान है कितना 12, इधर बचता है 53d प्लस 132, तो 53 गुणा d का मान है 12 प्लस में क्या आ जाएगा 132, इधर हमारे पास n माइनस 1 गुणा 12। अब इसको थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा सरल करते हैं, 53 को जब 12 से गुणा करेंगे या 12 को 53 से गुणा करेंगे एक ही बात है, तो जब 12 को 53 से गुणा करेंगे तो 12 थी 36, हासिल के 3, 12 पंजे 60 और 3 कितने हो गए 63 प्लस 132, तो ये आ जाता है n माइनस 1 गुणा 12। अब इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 6 और 2 8, 6 और 768। अब जो गुणा में 12 है इधर से भेजेंगे तो इस संख्या के कहाँ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। देखो n का मान मैंने आपको बताया था कभी भी पॉइंटों में नहीं आता है और ना ही माइनस में आता है, इसका मतलब ये क्या संभव होगा कि इसका भाग पूरा पूरा जाएगा। अब 12 का भाग देते हैं हम 768 में, तो 12 चौके 72 और 12 चौके 48, n का मान चाहिए तो ये माइनस का एक इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 64, और ये माइनस का क्या बन जाएगा प्लस का 1, तो n का मान हमारे पास क्या आ गया है 65 आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस श्रेणी का जो 65वां पद है वह क्या है 54वें पद से 132 अधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। जो इसमें हमें कंडीशन दी गई है उसको हमें क्या करना है, इसे एक समीकरण के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन दिया गया है हमें कि दो समांतर श्रेणियों का सर्व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। दो समांतर श्रेणियां दे रखी है जिनमें सर्व अंतर यानी d का मान क्या है समान है और उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, और हमें ये पूछा गया है कि उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, दो श्रेणी है तो उनमें पहले मान लेते हैं कि माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि प्रथम श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है a है, तथा सर्व अंतर मान लेते हैं हम d। अब दूसरी समांतर जो श्रेणी यानी दूसरी जो एपी है उस दूसरी एपी का प्रथम पद हम
क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल ए, क्योंकि अब ये नहीं दिया गया कि प्रथम पद समान है या नहीं है, लेकिन एक चीज दे दी कि दोनों जो समांतर श्रेणी है उनका सार व अंतर क्या है, समान है। इसका भी सार व अंतर हम डी माना, तो इसका भी क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। अब कंडीशन क्या दी है कि 100वें पदों का अंतर, यानी दूसरी एपी का 100वां पद माइनस प्रथम एपी का 100वां पद, ये क्या आ गया कि दोनों समांतर श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर वो हमें कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। अब हम जानते हैं कि 100वें पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 99d लिखेंगे, यानी 100वां पद। देखो अब हमने क्या किया है कि दूसरे श्रेणी में प्रथम पद को a माना है, तो उसके सारे पदों को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए से कर देंगे। तो इसका जो 100वां पद है ये हो जाएगा कैपिटल ए 100, और प्रथम एक पे का 100वां पद क्या मान लेंगे हम, छोटा ए यानी स्मॉल ए से मान लेंगे। तो ये जो दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर है वो हमें क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, a प्लस डी की फॉर्म में लिखेंगे, तो a प्लस 99d माइनस, और बाहर माइनस है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा के थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो इसका जो प्रथम पद वो क्या है, स्मॉल ए है, तो a प्लस 99d। अब देखो यहाँ पर दोनों का हमें क्या दे रखा है, d का मान यानी सार व अंतर समान दे रखा है, इसलिए हमने दोनों जगह क्या रखा है, सार व अंतर की जगह d रखा है। अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो बाहर माइनस होने के कारण इनके दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, यानी ये प्लस का तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये भी प्लस का तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। देखो 99d से 99d कट गया, तो ये आ गया हमारे पास a माइनस ए इज इक्वल टू 100। कैपिटल ए क्या है, दूसरी श्रेणी का प्रथम पद, और स्मॉल ए है प्रथम श्रेणी का प्रथम पद, यानी इससे हम ये कह सकते हैं कि दोनों समांतर श्रेणियों का जो प्रथम पद है उनका अंतर भी कितना है, 100 है। हमें दिया क्या गया था कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, हमारे पास यहाँ से क्या आया है कि इनके प्रथम पदों का अंतर भी क्या है, 100 है। तो एक आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 होगा, यानी इसके प्रत्येक पदों का अंतर क्या होगा, 100 ही होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब 1000वें पदों का अंतर हमें निकालना है, तो दूसरी एपी का जो 1000वां पद है ना, वो हो जाएगा हमारे पास कैपिटल ए 1000 माइनस प्रथम एपी का जो 1000वां पद वो क्या हो जाएगा, ए स्मॉल ए 1000। अब ये हमें ज्ञात करना है 1000वें पदों का अंतर कितना आएगा। इसको हम लिख देंगे a प्लस 999d माइनस, इसको ब्रैकेट से अलग करेंगे, और ये आ जाएगा a प्लस 999d, क्योंकि सार व अंतर दोनों में समान है तो यहाँ पे डी हमने लिखा है। तो इसमें जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस, और ये भी प्लस माइनस माइनस। आप ऐसे याद रख सकते हो कि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाली सभी संख्याओं का चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, माइनस वाला प्लस में बन जाता है और प्लस वाला माइनस में। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों प्लस में है तो किस में आ जाएंगे, माइनस में, और ये प्लस की जगह ये भी क्या बन जाएगा, माइनस। तो 999d से 999d क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और a माइनस ए, ये देखो समीकरण 1 में हमारे पास a माइनस ए का मान कितना आया हुआ है, 100 आया हुआ है, तो हम लिख देंगे 100, और यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों श्रेणियों के जो 1000वें पदों का अंतर, दोनों समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर भी कितना हो जाएगा, हमारे पास 100 हो जाएगा। ये अपना क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और अक्सर ये एग्जाम में देखा जाता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, या किसी और संख्या से विभाज्य का पूछ सकते हैं, जैसे 3 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, या 8 से विभाज्य है। तो सबसे पहले जब कभी भी इस टाइप का आपको पास सवाल लिखने को मिले, आपको क्या करना है कि वो श्रेणी बनानी है, समांतर श्रेणी छांटनी है जिसमें क्या हो,
तीन अंक हो और किससे विभाजित होती हो, 7 से विभाजित, यानी 7 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं की, कितने अंकों वाली, 3 अंकों वाली सभी संख्याओं की क्या बनानी है, हमें समांतर श्रेणी बनानी है। तो हम जानते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से लेकर 999 तक रहती है, लेकिन हमें इसमें सिर्फ वो देखनी है जिसमें 7 आ जाता है, भाग जाता है। तो अगर एक पद आपको पता चल जाएगा तो आगे से दूसरा पद भी याद सकते हो, और एक पहले का और एक लास्ट का अंतिम पद, यानी 999 से पहले या फिर 999 तक कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें किसका भाग जाता हो, 7 का भाग जाता हो। तो इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ, ये तरीका देखने के बाद में ये सवाल आपका बिल्कुल भी कभी गलत नहीं होगा। देखो, अगर हमें पहला तरीका तो भाग देखे अगर देखेंगे हर संख्या में तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाएगा। सबसे शॉर्ट तरीका इसका देखते हैं कि हमें जानते हैं कि 3 अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से। तो आप क्या करो, 100 में भाग दे दो 7 का, 7 एकम 7, तो कितना बच गया 3, और ये आ जाएगा आपके पास कितना 0। तो 30 में कितने बार भाग जाता है, 7 के 28, और शेष फिर कितना बच गया 2। अब देखो यहाँ पे 2 ही आया है, मतलब इसमें और कितना जोड़ दें कि 7 का भाग कम से कम एक बार तो जाए जाएगा। ये अगर 2 की जगह कितना होता, 7 होता, 2 की जगह कितना होता, अगर 7 होता तो 7 में 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता। तो इसमें मतलब कितना कम पड़ रहा है, 5 कम पड़ रहा है। ध्यान रखना, अगर इसमें कुछ घटा देंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ये भी 2 एक्स्ट्रा है तो 2 आप घटा दो, लेकिन जब 100 में से 2 घटाएंगे तो संख्या बन जाएगी आपकी 2 अंकों वाली, लेकिन हमें तो चाहिए 3 अंकों वाली। तो यानी ये यहाँ पे संख्या कम पड़ रही है, तो इस 2 की जगह आप अगर 7 रख देते तो भाग पूरा पूरा चला जाता। इसका मतलब इसमें कितना कम पड़ रहा है, 5 और जोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इस 100 में 5 जोड़ दो। तो जब 100 में 5 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, हम मान लेंगे अभिष्ट श्रेणी, यानी 7 से विभाजित होने वाली जो श्रेणी क्या होगी, पहला संख्या हमारे पास बनती है 105। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर संख्या 7 से विभाज्य है तो सभी में कितने का अंतर होगा, 7 का अंतर होगा, यानी डी का मान कितने का होगा, 7 का होगा। अगर संख्या 6 से विभाजित है तो उसमें डी का मान कितना होगा, 6 का होगा। इसका मतलब एक संख्या हमारे पास आ चुकी है 105, तो अगली संख्या इसमें 7 जोड़ने में आएगी तो आ जाएगी 112, उसकी अगली वाली आ जाएगी 119। इस प्रकार से संख्या चलती रहेगी। अब बात करते हैं लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी। तो लास्ट में संख्या क्या है हमारे पास, 999, जो कितने की होती है, 3 अंकों वाली अंतिम संख्या है। इसमें 7 का भाग दे दो तो 14 सत्ते 98, और ये 19, 7 दूनी 14। अब देखो ये क्या हो गया, 5 एक्स्ट्रा हो गया। अब इसमें जोड़ भी सकते, लेकिन जोड़ देंगे ना अगर तो संख्या हो जाएगी 4 अंकों की। तो ध्यान रखना, जब ये छोटी वाली संख्या लेते हैं तब तो हम क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, और ये बड़े वाले में भाग देते हैं, तब जो बचता है वो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब इसमें 5 क्या है, ये एक्स्ट्रा है। अगर ये 5 नहीं होता तो भाग पूरा पूरा जा रहा था। इसका मतलब इसमें से क्या कर दो, आप 5 कम कर दो। तो जब 999 में 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 994। अब ये आपके पास क्या बन गई है, संख्या बन गई है, यानी 105, 112, 119, और अंतिम संख्या कौन सी है, 3 अंकों वाली जिसमें 7 का भाग जाता है, वो है अपने 994। बस ये आपको तरीका अपनाना है, बिल्कुल भी आपका टाइम खराब नहीं होगा। अब हमारे पास क्या बन गई है, श्रेणी बन गई है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि श्रेणी में कुल पद कितने हैं। लेकिन इस टाइप का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं कि अभिष्ट श्रेणी में कुल कितने पद है। अब हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कुल ये कितने पद हैं, n पद है। तो अगर 50 पद होते तो ये 50वां पद, अगर 20 पद होते तो ये 20वां पद, क्योंकि जो अंतिम पद होता है वही ये होगा। तो अगर कुल कितने पद हो गए, n पद है, तो ये कौन सा हो जाएगा, nवां पद। और nवें पद को आप क्या लिखते हैं, an बराबर 994। अगर श्रेणी में 21 पद होते तो ये 21 नंबर का पद हो जाता, यानी 21वां पद हो जाता। अगर 19 पद होते तो ये 19वां पद हो जाता। लेकिन श्रेणी में हमने कितने माने हैं, हमने मान लिया कि कुल कितने पद हैं, n पद है, तो ये कौन सा पद हो गया, nवां। इस टाइप का सवाल आप पहले भी कर चुके हो। तो अब an का मान कितना है, 994। a का मान लेते हैं यहाँ से 105, और d का मान कितना होगा, 7। हमेशा ध्यान रखना है, अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है कि ये किसी से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, तो d का मान 7 का होगा।
अगर इसे पूछा जाता है कि 6 से विभाज्य होने वाली संख्या है तो डी का मान क्या होगा, 6 होगा, ये फिक्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें ए एन के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है एन के पद का सूत्र, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा बी। ए एन की जगह कितना रखना है, 994 इज इक्वल्स टू ए का मान कितना है 105 प्लस एन का मान हमें याद करना है और गुणा में डी कितना आ जाएगा 7। वही तरीका, सबसे पहले ए को ट्रांसफर करेंगे तो यह आ जाएगा 994 प्लस का है इधर आके माइनस में इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 गुणा 7। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो 14 में से 5 चला गया तो कितना आ गया 9 और ये बच गया 98, 98 से 10 गया तो 88 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 गुणा 7। अभी 7 आ जाएगा इसके अपॉन में तो 889 बट्टे में 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। देखो ऐसा कभी सवाल आता है तो निश्चित रूप से इसमें क्या होता है, पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा, ये तय है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 7 7 49, यानी n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 127। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n माइनस 1 उधर लिख देंगे और बराबर में क्या लिख देंगे 127। अब n का मान चाहिए हमें, माइनस का 1 है, इधर लाएंगे तो आ जाएगा प्लस में, तो n का मान आ गया आपके पास 128। तो n का मान 128 आने का मतलब है कि ये कौन सा पद है, 128वां पद है। इसका मतलब कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो हम लिखेंगे अतः है 3 अंकों वाली 128, 3 अंकों वाली 128 से संख्याएं 7 से विभाज्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में आपको देखने को मिलता रहेगा। अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी क्या है, अलग है। क्या पूछा गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ये सवाल ऐसे भी हो सकता था कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। सेम ही बात है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। 4 के गुणज का मतलब क्या हो गया, ऐसी संख्याएं जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वह सभी संख्याएं क्या होगी, 4 के गुणज होगी। इसका मतलब वही हो गया कि कितनी संख्याएं जो है 4 से क्या है, विभाज्य है। हमें ये पता है कि 4 से विभाज्य का पूछा है तो उन संख्याओं के बीच में अंतर भी कितने का आएगा, 4 का आएगा। तो पहले हमें क्या करना है, वो श्रेणी बनानी है, यानी वो संख्या छांटनी है जो किस किस के बीच आती है, 10 और 250 के बीच में आती है, जिसमें किसका भाग जाता है, 4 का भाग जाता है। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, श्रेणी बनाते हैं। वो तो अभीष्ट श्रेणी हमारे पास सबसे पहले प्रथम पद इसका देखते हैं। 10 के बाद में से कौन सी संख्या आती है जिसमें 4 का भाग जाता है, वो संख्या होती है अपने पास 12। और हम जानते हैं अगर 4 के गुणज यानी 4 का अगर भाग जा रहा है तो सब में अंतर भी कितने का आएगा, 4 का। तो 12 4 16, 16 4 20। इस प्रकार से अब अंतिम संख्या कौन सी होगी, 250 या 250 के बीच में। इसके लिए मैंने आपको तरीका बता रखा था। वैसे हम इसको सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको सीधा पता नहीं चले तो आप क्या करो, जो इसकी लास्ट लिमिट दे रखी है, यानी हमें किसके बीच में पूछा है, 250 के बीच में, तो आप क्या करो 250 में 4 का भाग दे दो। 6 चौके 24 और ये कितना बच गया 1 और ये हो गया 10, तो 4 दूनी 8 यानी 2 बच गया। तो अब जो भी शेषफल बचता है वो क्या करो, इसमें से घटा दो। टोटल संख्या है ना जो 250 में से जब 2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 248। यानी 250 से बीच में वो संख्या कौन सी है, 248 है, जिसमें 4 का भाग जाता है। यानी अभी हमारे पास क्या बन चुकी है, एक समांतर श्रेणी बन चुकी है। किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में, जिसमें किसका भाग जाता है, 4 का भाग जाता है। तो अब सेम ऐसा हम सवाल कर सके हैं। ये क्या हो गया, उस टाइप का सवाल बन गया कि इस श्रेणी में कितने पद है। तो हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं, माना श्रेणी में कुल n पद है। तो अगर श्रेणी में कुल n पद है तो ये nवां पद हो जाएगा और nवें पद को हम लिखते हैं an से, जिसका मान हो जाएगा 248। अब इसमें a की वैल्यू लेते हैं, a की वैल्यू है 12, यानी प्रथम पद है इसका 12।
डी। तो हम जानते हैं अगर 4 से विभाज्य है तो अंतर भी कितने का होगा, 4 का। अब देख भी सकते हो वरना सीधा भी इसमें 4 लिख सकते हो। अगर 6 से विभाज्य है तो संख्या अंतर कितने का आएगा, 6 का आएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, एन के पद के सूत्र का इस्तेमाल करना है। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा बी। एन की जगह हमें रखना है 248, ए की जगह कितना रखोगे 12, एन की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू हो जाएगी 4। मैंने तरीका आपको बता रखा है कि सबसे पहले ए को ट्रांसफर करते हैं। तो ए है हमारा यहाँ पे 12 प्लस का, इधर जाते आ जाएगा माइनस का, तो एन माइनस 1 गुणा 4। इसमें से माइनस किया हमने तो ये आ गया हमारे पास 36 इज इक्वल टू एन माइनस 1 गुणा 4। अब इस 4 को इधर भेज देते हैं तो 236 बटे 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। देखो ये सवाल अगर आपके पास आ रहा है तो आप निश्चित रहो कि यहाँ पे भाग पूरा जाएगा। अगर हमें, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ एन का मान पॉइंटों में नहीं आएगा या फिर माइनस में नहीं आएगा, ये निश्चित है। तो इसमें अगर भाग देते हैं हम तो 4 पंजे 20 और 9 चौके 36, आ गया एन माइनस 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन माइनस 1 इज इक्वल टू 59, और एन की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 है, इधर आते आ जाएगा प्लस का, तो आ गया 59 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाती है n बराबर कितना आ गया 60। यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 60 गुणज है। तो हम लिख सकते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें किसका भाग जाता है, 4 का पूरा भाग जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम का सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, बस थोड़ी सी क्या है, संख्या अलग है। और यहाँ में क्या किससे पूछा गया है कि 4 से विभाज्य के बारे में पूछा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है हमारे पास कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, यानी दो हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, एक तो ये है 63 65 67 और दूसरी 3 10 17। तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के अन्य पद बराबर है। क्या मतलब है, पहले ये समझते हैं कि ऐसा कौन सा पद है दोनों समांतर श्रेणियों का जो क्या होगा, समान होगा। यानी हमें n का मान निकालना है, जैसे 15वां पद हो सकता है, 16वां पद हो सकता है, 10वां पद हो सकता है, 12वां पद हो सकता है। यानी हमें वही ज्ञात करना है कि इसमें कौन सा पद जो है दोनों समांतर श्रेणियों का क्या है, बराबर है। तो इसने पहले बता दिया कि आप उसको क्या मान सकते हो, n मान लो। यानी इसका nवां पद है वह क्या है, बराबर है। हमें ये ज्ञात करना है कि n का मान कितना होगा, यानी कौन सा पद दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास दो श्रेणी दे रखी है। तो प्रथम जो श्रेणी है वो है हमारे पास 63 और 65 है, सॉरी 63 65 और 67। अब इसमें क्या करते हैं, इसका प्रथम पद लेते हैं हम 63 और इसका जो डी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 2। अब दूसरी जो समांतर श्रेणी है वो है हमारे पास 3 10 17, 3 10 और 17 इंटू 2। तो इसके लिए देखो प्रथम पद हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं, या एक काम करते हैं ए डेस मान लेते हैं, क्योंकि ए हमने मान रखा है। तो ए डेस का वैल्यू हो जाएगा 3 और इसका जो सार अंतर है वो मान लेते हैं डी डेस। तो वो आप देख रहे हो संख्या बढ़ रही तो प्लस में आएगा इधर डी का मान, और 3 से 10 होने का मतलब 7 बढ़ गई तो ये आ गया 7। अब इसने कह रखा है कि दोनों के n पद बराबर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के n पद को बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम श्रेणी का nवां पद बराबर दूसरी श्रेणी का nवां पद। यानी दोनों श्रेणी का कौन सा पद बराबर है ये बताना है। तो मान रखा है कि nवां पद दोनों का क्या है, बराबर। तो दोनों के n पदों को हमने क्या रखा है, बराबर रखा है। प्रथम श्रेणी के लिए n पद क्या हो जाएगा an, और दूसरी श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा a डेश n। अब क्या करते हैं, an का सूत्र लगाते हैं, तो इसमें आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुणा d इज इक्वल टू,
अब दूसरी श्रेणी में क्या है, प्रथम पद ए डेस है, तो ए डेस प्लस एन माइनस वन गुणा डी, तो डी की जगह लिख देंगे डी डेस। अब देखो कि यहाँ पर सिर्फ एन का मान क्या है, समान है, यानी दोनों में पदों का मान समान हो तो हमें क्या करना है, तो एन का मान हमने समान रखा है, इसमें दोनों में प्रथम पद अलग लिख दिए और जो सार्वंतर भी है वो क्या लिख दिया, अलग हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसमें हमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो ए की वैल्यू है हमारे पास 63 प्लस एन माइनस वन गुणा डी, और डी का मान है 2 इज इक्वल टू ए डेस की वैल्यू है 3 प्रथम प्लस एन माइनस वन गुणा डी डेस, यानी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, हम इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये आ जाता है 63 और ये प्लस का 3 है, इधर आके बन जाएगा माइनस का 3 प्लस। अब क्या करते हैं, इस n माइनस 1 को 2 से गुणा कर दिया, इसको 2 को इनसे गुणा करते हैं, तो 2 किससे गुणा किया तो क्या आ गया 2n प्लस माइनस माइनस का क्या आ गया 2 इज इक्वल टू, ये 3 इधर आके माइनस आ गया और यहाँ इसको गुणा कर देते हैं, तो 7n माइनस 7। अब क्या करते हैं कि 63 में से 3 माइनस किया, तो पहले काम करते हैं, सारे जो है ना अचर पद एक तरफ कर लेते हैं और n वाले पद क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर इसको अगर और सोल्व करना चाहें तो 2 तो ऐसा कैसा बच जाएगा, 63 में से 3 गया 60 और 60 में से 2 और माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारे पास 58 और इधर आ जाता है 7n माइनस 7। अब n को इधर भेज देंगे और 58 को इधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 2n तो है इधर, प्लस का 7n है, इधर आके बनेगा माइनस का 7n इज इक्वल टू, ये माइनस का 7 है इधर पहले से, और ये जो प्लस का 58 है इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 58। देखो 2 में से 7 माइनस नहीं होता तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। 7 में से 2 घटाए तो 5n इज इक्वल टू, इधर भी दोनों माइनस की संख्या तो जुड़ जाएगी और उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 65। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो n की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा 65, 5 इसके गुणा में इधर आएगा तो आ जाएगा भाग में, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 65 में 5 का भाग देंगे तो 13, यानी भाई कौन सा पद होगा, n का मान क्या होगा 13, यानी दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों एपी के 13वें पद बराबर होंगे। ये अपना आ गया n का मान, यानी 13वां पद है, दोनों समांतर श्रेणियों का वो क्या होगा, बराबर हो। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो देखो पहले के लिए क्या लिखोगे, a प्लस 13वां पद निकालना है तो a प्लस 12d, यानी इसका 13वां पद निकालना है, पहली समांतर श्रेणी का निकालते हैं 13वां पद, तो क्या लिखते हैं 13वें पद को a प्लस 12d, तो a का मान कितना है 63 प्लस 12 गुणा d, और d का मान कितना है यहाँ पे 2, ये आ जाएगा 2, तो 63 प्लस 12 दूनी 24, इनको जोड़ देते हैं तो आ जाता है 87। अब दूसरी श्रेणी का यानी a डेस 13, ये दूसरी श्रेणी का 13वां पद निकालते हैं तो क्या आ जाएगा a डेस प्लस 12d डेस, यानी यहाँ पे डेस लगने का मतलब यही है कि दोनों को हमने अलग अलग किया ताकि पता चल जाए कि पहली श्रेणी का है और ये दूसरी श्रेणी का है। तो 13वें पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 12d, यहाँ पे a डेस का मान कितना आ रहा है हमारे पास 3 प्लस 12 गुणा d का मान कितना है 7, तो आ गया 3 प्लस 12 7 84, 84 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया 87। यानी आप यहाँ से देख पा रहे हो कि दोनों श्रेणियों के 13वें पद क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, और वो कितने आ रहे हैं 87 और 87 आ रहे हैं। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार आप अगर चाहो तो अपना आंसर भी चेक कर सकते हो।